महत्वपूर्ण है। संविधान में आजादी का हक तो सबको है, मनमानी की छूट किसी को नहीं है। सबको लगे कि वो अपने हिसाब से इस संविधान को मानेंगे तो वो जायज नहीं है। कानून तोड़ने पर ट्विटर ही नहीं, किसी भी कंपनी पर एक्शन संभव है। किसी भी कंपनी पर एक्शन हो सकता है, तो ट्विटर क्या चीज है जी। बढ़ता हूं मैं आगे। गाजियाबाद में क्राइम के मामले में ट्विटर पर कम्युनल जहर की चाल हुई और ट्विटर ने अपना इंटिमिडेटरी स्टेटस जो था उसको खो दिया था, इसीलिए ट्विटर पर यह एफआईआर हुई है। और पॉइंट क्या है, भारतीय कंपनी अगर विदेश में जाती है तो वहां के कानून कायदे सबको मानती है, मानना भी चाहिए, क्योंकि वहां का संविधान है, उसको भारतीय कंपनी को मानना पड़ेगा। कोई विदेशी कंपनी अगर भारत आएगी तो क्यों नहीं मानेगी भारत के कानून को। पॉइंट यह है, ट्विटर ने लगातार भारत सरकार के निर्देश की बड़ी अनदेखी करी है, इसीलिए उनका इंटिमिडेटरी स्टेटस जो है वो वापस हुआ है, इसीलिए उन पे कार्रवाई हुई है, इसीलिए एफआईआर रजिस्टर हुई है। यानी अगर आप और मैं कल को कुछ ट्वीट करते हैं, इसकी जिम्मेदारी अब ट्विटर पे भी है, उस व्यक्ति पे केवल नहीं है। ये पॉइंट है। मैं बढ़ता हूं आगे। आजादी का दायरा देश हित की सीमा को नहीं लांघ सकता, यह पॉइंट ब्लैंक है। किसी भी आजादी का दायरा देश हित की सीमा को लांघ ही नहीं सकता। और कमाल है, हमारे देश के कुछ नेतागण, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, ये तमाम लोग ट्विटर के साथ खड़े हैं, लेकिन भारतवर्ष के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, यह सवाल बड़ा लाजमी है। पॉइंट नंबर 2 जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ चर्चा में कई मेहमान जुड़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 जो इस समय सबसे लाजमी और महत्वपूर्ण है वो यह है कि आखिरकार आजादी का दायरा कितना होना चाहिए और कब तक होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ सोहेल सेठ है, जाने माने लेखक है। मेरे साथ नासिर अब्दुल्ला है, जाने माने अभिनेता है। मेरे साथ रागनी नायक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं इस बहस की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। गौरव भाटिया, विपक्ष का आरोप है कि ट्विटर आपकी सुनता नहीं है, आपके दबाव में नहीं आता, इसीलिए आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाजियाबाद वाले केस में ये एफआईआर यही है। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे बुलडोज करने की कोशिश करी, मैं नहीं मानी, ऐसे ट्विटर को कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? आप वक्ता भी हैं और अभिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता, माफ करिए, बोलिए। हाँ जी, अमीश भाई, सबसे पहले तो देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, भारत में संविधान के तहत ही हर कंपनी कार्य करेगी, क्योंकि ये संविधान जो है इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल। 135 करोड़ जो भारतीय हैं, इनकी आस्था संविधान में है। और कोई कंपनी क्यों ना हो, विदेश की क्यों ना हो, भारतीय क्यों ना हो, हमारे संविधान और हमारे कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब बड़ी बड़ी कंपनी है, ट्विटर से भी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग कहती हैं हम पालन करेंगे जो नए रूल्स आए हैं, तो ट्विटर को क्या परेशानी है। दूसरी बात, विदेश का आपने उदाहरण दिया, अमेरिका ने तो इनको समन कर लिया था, यूके ने समन कर लिया था, ये चले गए थे स्पष्टीकरण देने, इन पे जुर्माना भी लगाया। भारत में क्या दिक्कत है। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर भारत की अखंडता की बात आए, और ट्विटर का ही उदाहरण दूंगा, हमारे भारत की अखंडता को खंडित करते हैं और लेह को चीन के नक्शे में दिखा देते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे आप। मान लीजिए एक महिला है, उसके साथ कुछ गलत हो या किसी बच्चे के साथ हो, और हम कहें हमें जानकारी दे दो, ट्विटर क्या मना कर देगा? हम अपराधी को पकड़ेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। इससे दूर क्यों जाते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। गौरव, मेरा काउंटर पॉइंट है ये कहानी, क्योंकि आपके एक प्रवक्ता के ऊपर, आपके कुछ नेताओं के ऊपर, आपके कुछ मंत्रियों के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा गया, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। इसलिए विपक्ष कह रहा है देखिए ट्विटर इनके दबाव में नहीं आ रहा। तो व्हाट इज योर आंसर टू दैट, गौरव भाटिया? 40 सेकेंड्स। मेरा तो उत्तर वही होगा जो एक भारतीय नागरिक का, जिसको भारतीय संविधान में आस्था है। मेरे हाथ में देखिए ऑर्डर है, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और संबित पात्रा मेरे साथी, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा लगाया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और मालूम है क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये राजनीतिक साजिश है और प्रथम दृष्टया रोक लगा रहे हम कार्रवाई पे। ये हाथ में मेरे आदेश है। तो किसने मैनिपुलेट किया? ये सरकार ही, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ही मैनिपुलेटिव है। ये टूल किट गैंग है। ये चाहते हैं भारत में दंगे हों,
भारत में बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो। इसीलिए कैम्ब्रिज एनालिटिका से लेके टूल किट तक इनका चरित्र यही रहा है। और एक बात मैं और कह दूं, सलमान निजामी जो कांग्रेस में हैं और बड़े घनिष्ठ हैं राहुल गांधी के, इनके ट्वीट जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, पहले के ट्वीट है, कहते हैं वी वॉन्ट अ सेपरेट कंट्री, हेट इंडिया। दूसरा, आई हेट यू इंडिया एंड आई मीन इट, शहीद अफजल गुरु। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? ठीक है, सलमान निजामी और पार्टी में तो इस उस्मानी भी वो भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार से हाल ही में, जो विधानसभा चुनाव हुए थे। रागिनी नायक भी मेरे साथ जुड़ चुकी है उनका। ठीक है गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखा। रागिनी नायक, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने की एक साजिश रची जाती है और उसमें कांग्रेस के नेता आग में घी डालते हैं। और सिर्फ सलमान निजामी और मकसूर उस्मानी नहीं, जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी तक ट्वीट कर देते हैं। और जब उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो सच्चाई निकलती है कि 4 हिंदू लड़के भी थे, 4 मुसलमान लड़के भी थे। एक लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत को कम्युनल कलर दिया जाता है। क्या आपको लगता है? और उसके बाद अगर ट्विटर अपना इंटरमीडिएटरी स्टेटस खो चुका है, उस पर एफआईआर होती है, तो आप लोग कहते हैं आजादी छीनी जा रही है बोलने की। क्या आपको लगता नहीं है ये डबल स्टैंडर्ड है, दोगला मापदंड है? अमीश जी, आपने मूलतः 3 सवाल मुझसे पूछे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जवाब देने। जी, 1.5 मिनट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं कि आप आजकल बड़े ही दिलचस्प विषय चुन रहे हैं बहस के लिए। अब आपकी बहस का जो शीर्षक है वो है मुंह में आज़ादी और दिल में मनमानी। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रगान है उसमें पहले जन आता है, फिर गण आता है और अंत में मन आता है। लेकिन जन और गण को ताक पर रखकर, हाशिए पर खड़ा करके अपने मन की हाँकने का काम, अपनी मनमानी का राग अलापने का काम और अपने मन की बात थोपने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है तो वो केवल एक व्यक्ति है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो अगर मनमानी का आरोप आप लगा रहे हैं तो अपनी उंगली को मोदी जी की तरफ घुमा लीजिए। और देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा